हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएल सैनी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या जिपमर, निमांस और अन्य नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स की तरह क्या नोर शीट में भी स्किल टेस्ट होने वाला है? बहुत बड़ा सवाल है ये। और अभी दिल्ली एम्स ने 14 जून को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया और उसमें उन्होंने एक नेशनल एडवांस्ड नर्सिंग सिमुलेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की, एक मेमोरेंडम जारी किया, उसमें एक कमेटी बनाई। तो ये जानना जरूरी है कि क्या आने वाले नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियों में स्किल टेस्ट होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, कंप्लीट चर्चा करेंगे इस बारे में। और वीडियो पसंद आए तो ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको प्रत्येक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। देखिए दोस्तों, दिनों दिन नर्सिंग प्रोफेशन जो नर्सेज की डिमांड है वो ना सिर्फ इंडिया में बाकी बाहर की कंट्रीज में भी बढ़ती जा रही है। और नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा उच्च कोटि का हाईली नोबल प्रोफेशन है जिसमें एक तरह से नर्स का वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड होना जरूरी है। जैसे जैसे साइंटिफिक स्टडी या अपन जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की या क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिस की डिमांड बढ़ती जा रही है। जितनी नॉलेजेबल और हाईली क्वालिफाइड नर्सेज रिक्रूट होगी उतनी ही बेटर अपन पेशेंट को केयर दे पाएंगे। एक्चुअली में अभी तक होता क्या था, पेपर का पैटर्न्स भी दिनों दिन चेंज होता जा रहा है। चाहे नोट सेट की बात कर लें, पहले क्या होता था, पेपर सिंपली थ्योरेटिकल पेपर होता था। इस बार 2023 का जो पेपर हुआ उसमें उन्होंने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। एनक्लेक्स जैसे कि जो बाहर की जो यूएस जैसी कंट्रीज है उनमें अगर आप अपनी सर्विस देना चाहो तो वहां पर आपको एनक्लेक्स जैसे एग्जाम्स पास करना पड़ता है। उस एग्जाम्स में कंप्लीटली क्लिनिकल बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर्स होते हैं। और वैसे ही वो नर्सेज जो क्वालिफाइड होती है वैसे ही वहां पर रिक्रूट होती है। इंडिया में भी क्या हो रहा है कि जैसे नोरसेट या दिल्ली एम्स ने ये पहल कर रहा है, ये जो नानसी नाम का इंस्टीट्यूट स्थापित करके, कि जितने भी नर्सेज रिक्रूट हो वो क्लिनिकली, प्रैक्टिकली वेल क्वालिफाइड हो। और ये कभी तभी संभव हो सकता है, मानकर चले। एक तो उन्होंने पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया कि पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर कर दिया। जैसे कि नोट 2023 का पूरा पेपर है, लेंथी पेपर है, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस थे और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस तो प्रैक्टिकल बेस्ड थे, लेंथी पेपर था। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे नहीं थे। अब इसके बाद में भी दिल्ली एम्स रिकमेंड करा और उन्होंने जो एक नानसी नेशनल एडवांस्ड नर्सिंग सिमुलेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कमेटी बन चुकी है, मानकर चलिए। उस ऑफिस मेमोरेंडम में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया को वेल क्वालिफाइड, प्रैक्टिकल बेस्ड या जो क्लिनिकल बेस्ड जो नर्सिंग केयर दे सके ऐसी नर्सेज की जरूरत है। ऐसी नर्सेज को ही आपको रिक्रूट करना है। उसमें एक पैराग्राफ में यह भी लिखा हुआ है कि नोट शीट में जो क्वालिफाइड होकर जो नर्सेज रिक्रूट होती है उनको जैसे क्वालिफाइड हो, सिलेक्शन हो उनका, उसके बाद में उनको एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाए, उसमें वो दक्ष हो, उसमें वो परिपूर्ण हो, उसके बाद में उनको ज्वाइनिंग दी जाए। इट मीन्स कि ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ना सिर्फ जिपमर और निमांस में, बाकी आने वाले नोट शीट चाहे राउंड 5 हो या राउंड 6 हो, यानी कि 2023 2024 जो भी नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियां होंगी, जितने भी एम्स में नोट शीट है तो इनमें स्किल टेस्ट में भी कंपलसरी हो जाएगा। चाहे वो क्वालिफाइंग नेचर का रहे, जैसे कि अभी तक जितने भी स्किल टेस्ट होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, उसमें कोई भी आपको मार्क्स नहीं होते हैं जिससे कि आप मेरिट में ऊपर आओ, ऊपर नीचे हो। सिर्फ वो क्वालिफाइंग, आप अगर पास होते हो तो आपकी रैंक वो क्यों बनी रहती है। तो ये क्लियर है कि आने वाले एग्जाम हो सकता है इस नोट शीट राउंड 4 में भी स्किल टेस्ट कर ले क्वालिफाइंग नेचर का। अभी तक तो ऐसा नहीं है लेकिन हो जाए। लेकिन जैसे ही ये जो नानसी नाम का इंस्टीट्यूट जो इन्होंने स्थापित कर रहे हैं, इसके तहत जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स के रिक्रूट होंगे वो उनको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड और वेल जो प्रैक्टिकल और क्लिनिकल बेस्ड जो नर्सेज अपने आप में योग्य होगी उन्हीं नर्सेज का सिलेक्शन होगा। इसका डीमेरिट क्या होगा? अगर स्किल टेस्ट होता है तो मैं बता दूं इसका डीमेरिट क्या होगा। देखो, डीमेरिट ज्यादा ऐसे में क्षेत्रवाद की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन जो नर्सिंग ऑफिसर्स या जो नर्सेज थ्योरेटिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस करके रट्टा मारकर जो एक तरह से रिटन एग्जाम पास कर लेते थे और वो उनका सिलेक्शन हो जाता था, ऐसे में बात करूं तो ये जो स्टूडेंट्स है ज्यादातर नॉर्थ साइड में, जो स्टूडेंट आदिवासी राज्य में स्टूडेंट्स है वहां पर ज्यादातर थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी होती है उनकी, अच्छी रट्टा टाकर वो अच्छे सिलेक्शन हो जाता है। साउथ जोन की बात करूं इंडिया की तो वहां पर क्या होता है कि तो उनकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होती है, प्रैक्टिकली भी उनका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जोन एक तरह से मानकर चलिए। तो जो नॉर्थ स्टेट साइड, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश, एमपी, हरियाणा, हिमाचल, जितने भी स्टूडेंट्स है यहाँ से जो सिलेक्शन रेशियो अब तक ज्यादा था, राजस्थान का मोर देन 90% जो रेशियो रहता है सभी एग्जाम्स में सिलेक्शन का, वो घटकर कम हो जाएगा। साउथ जोन से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ज्यादा होगा। ये एक मोटा मोटे तौर पर डिमेरिट होगा। कि बाकी देखो, ये जो
कब तक इस नोट शेड राउंड 4 में होता है या नोट शेड राउंड 5 से होता है, बाकी जहां तक स्किल टेस्ट तो होगा ही, तो डेफिनेटली है। और दिनों दिन पेपर का पैटर्न चेंज होता जा रहा है, तो जो नोट शेड का पेपर है वो पूरा एनक्लेक्स टाइप का आने वाला है। 200 के उसने 200 के 200 ही पूरा सिनेरियो बेस्ड आएगा, तो आप उसी तरह से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करें। नोट शेड राउंड 4 हो चुका है, जो थोड़ा संशय है पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई और एम्स के अधिकारी उसकी लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। नोट शेड राउंड 5 आपके पास आने वाला है, यानी कि सितंबर में प्रस्तावित है, हो सकता है डिले होकर थोड़ा आगे हो जाए, लेकिन आपके पास 2 से 3 महीने का समय बचता है। और आपको मैं बता दूं कि अभी से आपको प्रिपरेशन में जुटना है और ज्यादातर आपको एनक्लेक्स बेस्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पर फोकस करना है, जैसा कि नोट शेड 5 राउंड में क्वेश्चंस आए थे। चाहे वो आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, एनक्लेक्स बेस्ड लॉन्ग लेंथी क्वेश्चंस पर अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, तभी आप नोट शेड 5 में सिलेक्शन ले पाओगे, अदरवाइज मेरिट लिस्ट से बाहर रह जाओगे। तैयारी करने के लिए आप हमारी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट या पब्लिकेशन वाली वेबसाइट पर अवेलेबल है, अमेजन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, और आप किसी भी सेलर से भी ऑर्डर कर सकते हो। और आपको मैं बता दूं, नोट शेड राउंड 4 में नोट शेड 2023 में बहुत अच्छा स्कोर रहा है मिशन परिचारिका, मिशन ओल्ड पेपर, मिशन नोट शेड बूस्टर इन बुक्स का, तो आप पूरा कॉम्बो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस की नोट शेड एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, तो आप वेबसाइट विजिट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और डेली आपकी प्रैक्टिस मजबूत करके नोट शेड राउंड 5 या आने वाले किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में कुछ नई अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज। दिनों दिन नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स का सिलेबस बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से नर्सिंग कंपटीशन बहुत ठप हो गया है और अभी तक मार्केट में ऐसी कोई सिंगल बुक नहीं है जो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मिशन आई लेकर आया है 5 बुक्स का कॉम्बो पैक, जो आपके नोट शेड और सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मिशन परिचारिका, जिसमें ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स की कंप्लीट थ्योरी है। मिशन ओल्ड पेपर, जिसमें 2015 से लेकर 2023 तक के 130 से भी ज्यादा ओल्ड पेपर्स का विद सॉल्यूशन के साथ में है, जिसमें नोट शेड 2022, 2021 और 2020 दोनों शिफ्ट के पेपर विद आंसर विद 4 ऑप्शन के साथ में शामिल है। मिशन नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए, और मिशन नोट शेड बूस्टर है, जिसमें आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे, जो आप अपनी नोट शेड प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं कम समय में। नोट शेड चैंपियन, जिसमें आपको ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो नोट शेड के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करके आप नोट शेड या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही हमारी वेबसाइट विजिट करें और 5 बुक्स का कॉम्बो पैक या सिंगल बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी नोट शेड प्रिपरेशन या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। अब होगी घर से ही तैयारी सिलेक्शन वाली।